दोस्तों 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का पूरा खर्चा, 32 सैटेलाइट जिसमें से 24 एक्टिव, हर दिन का खर्चा 2 मिलियन यूएसडी, पूरे साल भर का खर्चा 750 मिलियन यूएस डॉलर्स। किस लिए? ताकि आप 50 किलोमीटर दूर जाके किसी तालाब पे अपना दिन बिता सकें, या फिर 200 किलोमीटर दूर जाके किसी शहर में कोई शॉपिंग कर सकें, या फिर हो सकता है अपने ही शहर में कुछ जगह पे जहां पे आप आज तक गए नहीं हैं, दूसरी कॉलोनी या लोकेलिटी में जाके कोई सामान खरीद के ला सकें। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों जीपीएस की। जीपीएस सिस्टम जो है ये पूरी उसी की कहानी है, और जीपीएस के बिना एक जगह से दूसरे जगह जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। एक और मस्त बात बताऊं तो तुमको दोस्तों, इंडिया में तकरीबन 62 लाख किलोमीटर की रोड बनाई जा चुकी है। मान लें अगर उसमें से 50% रोड्स जो हैं वो हाईवे, स्टेट हाईवे या फिर एक्सप्रेसवेज में हैं, यानी तकरीबन 30 लाख माइलस्टोन ऐसे लगे हुए हैं जो ये बता रहे हैं कि आगरा 300 किलोमीटर दूर है, दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, जयपुर 150 किलोमीटर दूर है, बट स्टिल वी नीड जीपीएस। यहीं पे इसी वक्त जब हम ये जीपीएस के ऊपर सारा काम कर रहे हैं, जीपीएस के थ्रू नेविगेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, चाहे 50 किलोमीटर दूर जाना हो, चाहे 150 किलोमीटर दूर जाना हो, या फिर चाहे जाना हो हमें जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी, वी नीड हेल्प ऑफ जीपीएस। लेकिन उसी वक्त इसी प्लेनेट पे एक ग्रेट व्हाइट शार्क साउथ अफ्रीका से जर्नी चालू करती है, ऑस्ट्रेलिया जाके पहुंच जाती है, 20,000 किलोमीटर की जर्नी। क्या ट्रांस ओशियनिक जर्नी में माइलस्टोन्स लगे हुए होते हैं? आई डोंट थिंक सो। क्या उस शार्क के पास जीपीएस था? नहीं ना। लेकिन फिर भी एक शार्क सीधे रास्ते जाके वापस आ जाती है अपनी वापस उसी जगह पे जहां से उसने जर्नी चालू की। कैसे? दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, और आज अपन कुछ साइंस की बात करने वाले हैं। थोड़ी सी इसके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व है जो कि बच्चे रिलेट कर पाएंगे, जो कि जेईई और नीट के 12वीं क्लास के बच्चे हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म से, और थोड़ी सी बायो भी आएगी। देखते हैं क्या है कहानी इस ग्रेट व्हाइट शार्क की जिसने बैफल्ड द होल वर्ल्ड वाली बात कर दी। दोस्तों 2005 की बात है, एक ग्रेट व्हाइट शार्क अपनी जर्नी चालू करती है, उसको ट्रैक किया जाता है। जब ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो ग्रेट व्हाइट शार्क है ये 20,000 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करके जाके वापस अपनी जगह आ गई। वो भी एक ट्रांस ओशियनिक जर्नी जहां पे कोई माइलस्टोन नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इतनी इंफॉर्मेशन पता चली कि 60% ऑफ द टाइम ये अपनी जर्नी में पानी के सरफेस के आसपास तैरी, और बाकी बचे हुए टाइम गहरी डुबकियां मारी। तो एक इससे ये कंक्लूजन निकाला कि शायद जो ये ग्रेट व्हाइट शार्क है ये स्टेलर पोजीशंस को देखकर अपनी पोजीशन कैलकुलेट करके लॉगरिथमिक टेबल्स को रेफर करके शायद फिर नेविगेट करती होगी। लेकिन व्हाइट शार्क्स तो लॉगरिथम जानती नहीं ना, तो कैसे हो रहा है? दोस्तों इस पर्टिकुलर मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक बेडरूम की साइज का केस बनाया और उस केस के चारों तरफ कॉपर वायर लगा दिए। अब भैया करंट जो है उसका होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तो बायोसर्वा लॉ हमने पढ़ा है और एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा है। तो मैं अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट पास करता हूं तो मैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता हूं, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ द कंडक्टर, इन सबको यूज करके, वेक्टर्स का कैलकुलस यूज करके मैं किसी भी पॉइंट पे स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बना सकता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने उस केज के बीच में एक स्विमिंग पूल बना दिया और उस स्विमिंग पूल में कुछ छोटी छोटी शार्क्स को छोड़ दिया, एंड देन पूरे सर्किट को कंप्लीट करके थोड़ी सी जेई वाली फिजिक्स का मसाला लगा के एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस करके मैंने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना चालू किया। मैंने 3 कॉम्बिनेशन लिए। पहला कॉम्बिनेशन जो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, सेम वैल्यू। दूसरा कॉम्बिनेशन उस पॉइंट से 600 किलोमीटर नॉर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वैल्यू, और तीसरा कॉम्बिनेशन उस पॉइंट से 600 किलोमीटर साउथ में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वैल्यू। 3 वैल्यूज मैंने मैग्नेटिक फील्ड की फाइनल कर ली। अब उन शार्क्स को जिनको मैंने स्विमिंग पूल में छोड़ा हुआ है उनको तो भैया फिजिक्स आती नहीं है, दे हैव नॉट गॉन थ्रू द लेक्चर्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर उन्हें बायोसर्वा लॉ भी नहीं पढ़ा और एम्पियर सर्किटल लॉ के क्वेश्चंस भी सोल्व नहीं करें। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन द फर्स्ट कॉम्बिनेशन रखी गई जो कि उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड रहता है अर्थ का, यानी अर्थ मैग्नेटिज्म भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, राइट? तो वहां पे जब देखा तो शार्क्स जो थी रैंडम डायरेक्शन में स्विम कर रही हैं, मस्त एकदम चिल आउट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं।
लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करी गई 600 किलोमीटर्स साउथ ऑफ दैट पॉइंट, सारी की सारी शार्क्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके दीवार के भिड़ने लग गई। एंड देन टू द अमेजमेंट, जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करी गई 600 किलोमीटर्स अप नॉर्थ, यानी जहां पे वो शार्क्स हैं वहां से 600 किलोमीटर आगे नॉर्थ में, तो उन शार्क्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यानी यहां पे जो एक चीज इस ऑब्जर्वेशन में बाहर निकली वो ये थी कि जब उसी पर्टिकुलर पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज रखी गई, देन द शार्क्स वर थिंकिंग कि हम हमारी जगह पे ही हैं एंड लेट्स चिल आउट। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 600 किलोमीटर डाउन साउथ की रखी गई, तो शार्क्स को लगा कि हम हमारी जगह से 600 किलोमीटर नीचे हैं एंड हमको हमारे घर अगर जाना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारी की सारी शार्क्स कंटिन्यूअसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके बैंग बैंग ऑन द वॉल करने लग गई। बट स्विमिंग पूल एक जा कहां सकती हैं? और जब 600 किलोमीटर अप नॉर्थ की वैल्यू करी गई तो उन शार्क्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि कभी भी उन शार्क्स ने मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके नॉर्थ की साइड कभी ट्रेवल नहीं किया होगा। देन व्हेन द डेटा वाज मैच्ड, इट वाज फाउंड यस, जिन शार्क्स की बात करी जा रही है वो शार्क्स जिस एरिया में मिलती है वो उधर से नॉर्थ में नहीं जाती, वो उधर से साउथ जाती हैं और साउथ से नॉर्थ आती हैं। यानी देयर वाज अ वेरी बिग कोरिलेशन बिटवीन व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। अब सवाल ये आता है कि हाउ डू दे डू दैट? टर्टल्स का पता है, बर्ड्स का पता है, लॉबस्टर्स का पता है। 1970s 80s में भी बातें हुई थी कि शायद शार्क्स मैग्नेटिक फील्ड को यूज करती है नेविगेट करने के लिए, बट स्टिल इट्स अ मिस्ट्री। लेकिन दो बड़े पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो है वो ये हैं कि पहला, देयर माइट बी सम स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनमें कुछ मैग्नेटाइट नाम का मटेरियल हो। बिल्कुल बच्चों, मैग्नेटाइट क्या है ये तुम्हारा होमवर्क है, जाके ढूंढो एनसीईआरटी में एक्सट्रैक्शन चैप्टर में कि मैग्नेटाइट का क्या फॉर्मूला है, हो सकता है जेईई में आ जाए। या फिर क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि शार्क्स की आंखों में एक स्पेसिफिक प्रोटीन हो जिसका नाम हो क्रिप्टोक्रोम, जो कि ये बताता हो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे ओरिएंट करना है। बट स्टिल टर्टल्स, बर्ड्स और इनके ऊपर तो रिसर्च हो चुकी है, बट ग्रेट व्हाइट शार्क के पास कौन जाके पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन है या कौन सा मैग्नेटाइट है या कोई और स्पेसिफिक केमिकल है उनके सेल्स में जो कि हेल्प करता है। बट स्टिल इट्स अ मिस्ट्री एंड हैज टू बी रिजॉल्व्ड। तो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे नोटिफिकेशन मिलता रहे, एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करो दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को देख सकें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। क्यों दोस्तों, मजा आया ना? एक्चुअली ये जो वीडियोस होते हैं ना, ये अपनी इनक्विजिटिवनेस को, अपनी ईगरनेस को, फिजिक्स को जानने की जो अपनी इच्छा है उसको काफी बढ़ा देते हैं। अगर उसी के साथ इन्हीं वीडियोस के साथ अगर वही मेंटर तुमको फिजिक्स पढ़ा भी दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई मेरी तो 5 उंगलियां क्या 10 उंगलियां मेरी घी में आ जाएंगी। सो दोस्तों, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी मैं तुम सब बच्चों के लिए लाया हूं। मैं अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे फ्री में सबको लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं। रोज लाइव आता हूं यूट्यूब चैनल अनअकैडमी एटम्स पे। मैं पढ़ा रहा हूं जेई के लिए फिजिक्स, चाहे वो जेई मेन हो चाहे एडवांस हो। रेदर मैं बोलूंगा दोस्तों, 11th 12th के बच्चे जो फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, I am there for you. I am teaching it completely and totally free for you guys. तुम सबके लिए मैं लाइव और फ्री पढ़ा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, मैं अनअकैडमी ऐप पे भी स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ जो कि फ्री होती हैं और वो भी लाइव क्लासेस होती हैं, और वहाँ पे भी मैं सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ और मेंटर कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स से अपन प्यार करना सीखें। फिजिक्स को अगर अपन समझें तो अपने कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो जाते हैं, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट्स रॉक सॉलिड हो गए दोस्तों तो नंबर भी आएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस भी होगा और मन से डर भी निकल जाएगा। अगर तुमको मेरे को सर्च करना है अनअकैडमी ऐप पे तो तुमको सर्च करना पड़ेगा मनीष इसरो, MANISHISRO, मनीष इसरो। ये मेरा आईडी है दोस्तों, जिससे कि तुम मेरे को सर्च कर सकते हो, मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को रिव्यूज दे सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो। अगर तुम किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हो अनअकैडमी ऐप पे, या तुम फ्री क्लासेस को अनलॉक करना चाहते हो, तो फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड निम्बस, बिल्कुल अपना दिल वाला निम्बस, प्यार वाला निम्बस, NIMBUS
निम्बस का कोड यूज करोगे दोस्तों तो जितना भी फ्री मटेरियल है सब अनलॉक हो जाएगा तुम्हारे लिए। और अगर तुम कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, कोई लॉन्ग टर्म कोर्स की प्लानिंग करते हो अनअकैडमी ऐप पे, तो वहां पे भी NIM BUS तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा दिल से प्यार से। तो दोस्तों फिर से बता दूं, मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित। अनअकैडमी एटम्स यूट्यूब चैनल पे रोज आता हूं, लाइव फिजिक्स पढ़ाता हूं फील के साथ रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। चाहे तुम कोई भी हो, नीट एस्पायरेंट, जेई एस्पायरेंट, KVPY, NSCP, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स तुमको मैं पढ़ा दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी ऐप पे भी आता हूं इन स्पेशल लाइव क्लासेस। सी या देयर दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद।